जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया। ताड़का और सुबाहु तो मारती थी वहां विश्वामित्र, ये मारीच ही बचा था, क्योंकि इनको बिना फरकासार मार करके दूर फेंक दिया था भगवान जी ने। और खर दूषण और त्रिसरा का वध कर डाला। ऐसा प्रचंड बलि भी कोई मनुष्य हो सकता है तो इतने इतने बड़े राक्षसों को मार दे। अतः अपने कुल का कुशल विचार कर आप घर लौट जाओ भैया चुपचाप। यह सुनकर रावण जल उठा, उसने बहुत सारी गालियां दी उसको, मारीच को बड़ा दुर्वचन सुनाई और कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखा रहा है, हैं? बता तो संसार में मेरे समान कोई योद्धा है? बता, तू बता कौन है मेरे बराबर। अब घमंड तो इतना था रावण को। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया अपने मनी मन में कि शस्त्री मान शस्त्रधारी, जिसके हाथ में हथियार हो, और मर्मी जो किसी का भेद जानता हो, और समर्थ स्वामी हो, और मूर्ख धनवान हो, और वैद्य, और भाट, और कवि, और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। इन 9 लोगों के याद कर लो नाम। ये बड़े नीति की बात तुलसीदास जी ने कही है। कौन? शस्त्रधारी, जिसके हाथ में हथियार हो, भैया विरोध मत करो, उसको चुपचाप नतमस्तक कर दो, उड़ा देगा, काट देगा। और मर्मी, जो भेद जानता है तुम्हारा कोई कमजोरी है, उससे भी बैर मत करना, वो पता नहीं कब पोल खेल दे तुम्हारी और सब रेड़ मार दे। और समर्थ स्वामी है, जिसके हाथ में अब जो पावरफुल आदमी है, अब उससे जाके विरोध कर दो तो फिर प्रॉब्लम। और मूर्ख धनवान, अब पैसे वाला हो लेकिन वो मूर्ख हो, तो उससे भी विरोध मत करना। और वैद्य, वैद्य तो है ये भाई, डॉक्टर से तो क्यों पता नहीं क्या कौन सी दवाई लगा दे। और भाट, जो आपके वो करते, गुणगान करते, कुछ पता नहीं क्या बोल दे। ये होते हैं जो शिक्षक, वही इनको क्यों हाथ जोड़ते हैं, बिल्कुल इसीलिए। और कवि और रसोईया, ये 2 चीजें। कभी भी ऐसा ही है, कभी को भी आपने विरोध कर दिया तो वो कविता में ऐसा डालेगा कि खींच देगा पूरा। और रसोईया तो पता ही है, पता नहीं कब जहर डाल के। तो इन लोगों से, इन 9 लोगों से कभी विरोध करना नहीं है, क्योंकि कि इनसे कभी कषाण नहीं होगा। तो जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, जब मारीच ने देखा कि भैया अब तो इससे विरोध करता हूं तो मरता हूं, और नहीं करता हूं तो वहां मरता हूं, दोनों तरफ मरण है, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में कल्याण होगा। कि सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही अभागा मुझे 2 मिनट में मार डालेगा, अगर इसको मना कर दिया कि मैं नहीं बनूंगा भाई, तो फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से क्यों न मरूं, इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं। हृदय में ऐसा सोचकर वह रावण के साथ चल दिया। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का बहुत हर्ष है आज कि आज मैं अपने परम स्नेही मामा है, उसके मन में उस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जनाया, मन ही मन में जा रहा है कि आज मौज हो गया, भगवान के फिर दर्शन होंगे और उनके हाथ से मरण होगा, मेरा तो कल्याण निश्चित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा, और जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है, और जिनकी भक्ति उन किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। आहा, वाह, वो ही आनंद के सुंदर श्री हरि अपने हाथों से बाण संधार कर मेरा वध करेंगे। वाह, ऐसा आनंद ले रहा है वो, देखो मरने में, क्योंकि सबको पता मरना तो सबको है, और हर व्यक्ति को मरना है, तो मरो तो ऐसा मरो कि उसका मरना अमर हो जाए, सब लोग उसको याद करें। तो धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर पीछे देखूंगा, दर्शन करूंगा। अब मेरे समान धन्य आज तो कोई दूसरा आदमी तो कोई है नहीं। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब बोला कि भैया बन जा तू प्रकट, और जा करके कुछ छल कपट कर। तब मारीच कपट मृग बन गया, और वह अत्यंत ही विचित्र था, वह वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया ऐसा बनाया उसने, विचित्र। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए।
तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। और फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझा कर कहा कि मेरे भाई, वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखते ही मृग भाग चला। रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। ये है ना आश्चर्य की बात। जिनको जो माया के जो स्वामी हैं, पूरे चराचर जगत को उनकी माया नचाती है और वो माया के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। तो वो कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता छिपता हुआ और बहुत सारे छल करता हुआ वह प्रभु जी को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशान साध कर एकदम कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्या बोला? हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। राम जी की आवाज निकाल करके बोलता है, पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर बार बार, और उसके पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। कहते हैं ना, मरते समय पे भगवान का नाम याद कर लो। तो प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। सब जानने वाले राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति, अपना परम पद दिया जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम धाम दे दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे भी है, आगे भी है, अभी आगे भी है। हाँ, परम पद दे दिया। अब इधर दुष्ट मारीच को मार कर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। उधर जब सीता जी ने दुख बड़ी भाड़ी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी कि आप शीघ्र जाओ, आपके भाई बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास करने से, मतलब भौं के सहारे से ये पूरी सारी सृष्टि प्रलय हो जाती है, वे श्री राम जी क्या कभी सपने में भी संकट में पड़ सकते हो? इस पर तब सीता जी कुछ मर्म वचन बोलने लगी, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। यहाँ तुलसीदास जी ने सीता जी के कुछ मर्म वचन कह करके इतना ही कहा है, और मर्म वचन उसके यही थे जो आप लोग रामलीला में उसमें सुनते हैं। उनको कुछ कटु वचन कहे थे, मतलब तुम को कोई यहाँ तक कह दिया कि तुम मेरे को पाना चाहते हो और पिता और तो ऐसा, मतलब वो लोग बोलते हैं रामलीला में तुम्हारा भाई संकट में हो, तुम नहीं जा रहे हो। नहीं, वाल्मीकि रामायण में शायद, वाल्मीकि रामायण में शायद नहीं ऐसा नहीं है, वाल्मीकि रामायण में शायद है, इसलिए ऐसा कहा गया। वो देखेंगे, बताएंगे उसको। इसलिए हम मर्म वचन जो उसके हृदय को चुभने वाले होते हैं वही होते हैं, ऐसा कुछ कहा होगा उसने, जरूर कहा होगा। और ये सब लीला थी, और ये सब लीला थी क्योंकि वो तो अब आप तो जानते ही हो, तुम तो ये लीला थी क्योंकि वो खुद सीता जी खुद वो छाया थी। सीता असली कहाँ है, वो तो अग्नि रूप में सब आ चुकी हैं। आज को लक्ष्मण जी को भी नहीं पता था। रावण उसी समय जब वो लक्ष्मण जी चले गए वन के दिशाओं को और उसको सौंप करके, रावण सूना मौका देख करके सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, और जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं। किसके डर से? यहाँ नहीं है, तुलसीकृत रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं कोई वर्णन नहीं है। रावण सूना मौका देख करके यति सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया,
अच्छा, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं, किसके डर से? रावण के डर से। कहते हैं कि रावण ने काल को अपनी पार्टी से बांध रखा था और देवता उसके वहां पे आकर के पानी भरते थे। ये हाल कर रखा था उस रावण ने। तो ऐसे डरने वाला जो जिससे ऐसे डरने वाले लोग ही, और वो बंदा वही ऐसा आदमी जिसके डर से सारे देवता तक डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते, वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए डरता हुआ जा रहा है वहां पे। जब रावण, काकभूषण जी कहते हैं कि गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता। कोई भी आदमी अगर कुमार्ग पे पैर रखता है, उसकी बुद्धि बल तेज सब वहीं समाप्त हो जाते हैं। एक बार उसको मिलता था तो सूना पाकर कुत्ता चुपके से बढ़ते भाड़ों में मुंह डाल डाल कर चुरा ले जाता है। ऐसे रावण जो है ना, कुत्ते की तरह चले आया। यहाँ जो चौपाई है, जो 10 शीस स्वान की नाही, इत उत चितय चला भणयाई। भणयाई को जो अर्थ किया है तुलसीदास जी ने, वो ये है कि सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भणयाई कहते हैं, उसे भणयाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। उसको कहा कि चल मेरे साथ, पूरा सब राजनीति और इतिहास और डर दिखाए। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जैसे कहते हैं ना, जब कोई वो कहता है कि देखो पुलिस आ गई, जब कोई धोखा दे के भागने वाला होता है तो उन्होंने बोला कि खड़ा रहे, प्रभु जी आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही राक्षस तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। वो आया तो वैर करने के लिए था, अपना कल्याण कराने के लिए। ऊपर से नाटक कर रहा है वो क्रोध का, लेकिन अंदर से सीता जी के चरणों की वंदना भी करके सुख पा रहा है। फिर क्रोध में आकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ आका नहीं जा रहा है, इतना डर लग रहा है उसको। चोर को पैर, कहते हैं ना कि चोर के पैर नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि चोर के पैर नहीं होते। पायलट खुद था। चलो आज की कथा को विराम देते हैं यहाँ पे, कल से फिर आगे की कथा को शुरू करें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।